गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग महात्मा हंसराज के बारे में जानेंगे। ये तुम्हारी नैतिक शिक्षा की पाठ्य पुस्तक में पाठ 12 में दी हुई है। महात्मा हंसराज बहुत ही महान व्यक्तित्व था इनका। बच्चों, तुम लोग जानते होंगे कि महात्मा हंसराज ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले डीएवी स्कूल की स्थापना की थी। चलो बच्चों, इनके बारे में हम लोग कुछ और जानते हैं। महात्मा हंसराज डीएवी आंदोलन के संचालक थे। उन्होंने ही सबसे पहला डीएवी स्कूल लाहौर में खोला था। सबसे पहले डीएवी स्कूल कहाँ खुला था? लाहौर में। उस स्कूल के मुख्य अध्यापक मीन्स प्रिंसिपल स्वयं महात्मा हंसराज थे। यह स्कूल जब कॉलेज बना तो इस डीएवी कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल भी महात्मा हंसराज जी ही थे। महात्मा जी ने डीएवी की यह सेवा बिना वेतन लिए की। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों, तुम्हें ये याद रखना चाहिए कि महात्मा हंसराज जी ने डीएवी स्कूल खोला, वहाँ प्रिंसिपल रहे, फिर वो कॉलेज बना वो स्कूल, और उसमें भी वो सबसे पहले प्रिंसिपल महात्मा हंसराज ही थे। लेकिन उन्होंने जीवन भर डीएवी की सेवा बिना एक भी पैसा लिए, बिना एक भी वेतन लिए किया। तो सवाल ये है कि जब वो वेतन ही नहीं लेते थे तो आखिर उनका और उनके परिवार का गुजारा कैसे होता था? उनका अपना निर्वाह बड़े भाई मुलख राज जी के वेतन से होता था। छोटे भाई हंसराज की निष्काम सेवा को ध्यान में रखकर मुलख राज जी अपना आधा वेतन उन्हें दे देते थे। और उनके जो बड़े भाई थे जिनका नाम था मुलख राज जी, वो भी बड़े ही महान व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे भाई का हमेशा सहयोग किया। वो क्या करते थे, वो अपना आधा वेतन अपने छोटे भाई को दे दिया करते थे, यानी महात्मा हंसराज को, क्योंकि वो देखते थे कि वो बहुत ही निष्काम भाव से, यानी उनमें कोई भी स्वार्थ नहीं था कि वो पैसा के लिए काम कर रहे थे, वो सिर्फ दूसरों की सेवा करते जा रहे थे। और इसीलिए इस सेवा भावना को ध्यान में रखकर वो अपने छोटे भाई का घर चलाने के लिए उन्हें आधा वेतन दे देते थे। महात्मा हंसराज का जीवन बचपन से ही तपस्या का जीवन था। गाय की सेवा करते हुए माता ने उन्हें भूसे की कोठरी में जन्म दिया था। बड़ा होने पर यह बालक घर से स्कूल तक का लंबा रास्ता तपती हुई धूप में नंगे पैरों पार करता था। प्रिंसिपल का कार्य करते हुए वे अपने निजी कार्य के लिए कॉलेज का पेन और स्याही तक प्रयोग में न लाते थे। तो उनका जीवन जो था वो बहुत ही तपस्या का जीवन था। तपस्या का जीवन मीन्स बहुत कठिनाई का जीवन था। उनकी माता ने उन्हें कहाँ जन्म दिया था? भूसे की कोठरी में, जहाँ वो गायों की सेवा किया करती थी। वहीं पर उन्हें पीड़ा हुई और उन्होंने महात्मा हंसराज को जन्म दिया भूसे की कोठरी में। और जब महात्मा हंसराज बड़े हुए तो वो जब घर से स्कूल तक जाते थे तो वहाँ का रास्ता बहुत लंबा था, और वो बहुत तपती हुई धूप में, तपती हुई दोपहर में नंगे पैर वो जाते थे स्कूल, क्योंकि उनके पास पहनने के लिए चप्पल या जूता नहीं था। और प्रिंसिपल का कार्य करते हुए भी, जब वो प्रिंसिपल भी बन गए, तब भी उन्होंने अपने काम के लिए कभी कॉलेज का पेन और स्याही तक भी उपयोग नहीं किया। सोचो बच्चों, कितने महान थे वो। महात्मा हंसराज का जीवन हमें सिखाता है कि किस तरह जीना चाहिए। उनके समय में जहाँ जहाँ अकाल पड़े, भूकंप आए या दंगे हुए, उन सभी जगहों पर उन्होंने पीड़ितों की सहायता की। इस प्रकार उनका सारा जीवन त्याग और तपस्या का जीवन रहा। और महात्मा हंसराज का जीवन हमें सिखाता है बच्चों कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे हम लोग दूसरों की सेवा करके खुश हो सकते हैं। जहाँ जहाँ भी अकाल पड़े, मतलब सूखा आया, जहाँ पानी नहीं पड़ता था उसको अकाल कहते हैं, भूकंप आए, दंगे हुए, उन सभी जगहों पर जो पीड़ित लोग होते थे उन सबों की सहायता महात्मा हंसराज जा जाकर करते थे। और इस तरह से उन्होंने अपना सारा जीवन त्याग और तपस्या का जीवन बना लिया था। चलो अब कुछ अभ्यास कर लेते हैं। महात्मा हंसराज ने डीएवी की सेवा किस प्रकार की? महात्मा हंसराज ने
डीएवी की सेवा जीवन भर बिना वेतन लिए की। उनके अपने गुजारे का क्या साधन था? उनके बड़े भाई मुलख राज जी अपने वेतन का आधा हिस्सा उनको दे देते थे और यही उनके गुजारे का साधन था। पीड़ितों की सहायता के लिए महात्मा हंसराज ने क्या कुछ किया? पीड़ितों की सहायता के लिए उन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। वो उनकी सहायता जाकर उनके पास जाकर उनकी सेवा करके किया करते थे। महात्मा हंसराज बचपन से तपस्वी थे। कैसे? महात्मा हंसराज का जीवन बचपन से ही तपस्या का जीवन रहा। वो नंगे पैर तपती दोपहर में बहुत लंबे रास्ते को पार करके स्कूल जाया करते थे। और बड़े होने पर भी बच्चों क्या कुछ उन्होंने किया ये तो तुम जान ही गए। इस लेसन में, इस पाठ में तुम लोगों ने पढ़ा। चलो कुछ अच्छी बातें भी अब हम लोग जान लेते हैं। अवसर ना मिलने की शिकायत करना दुर्बलता को स्वीकार करना है। ये नैतिक शिक्षा है तो कुछ नैतिक बातें भी जाननी चाहिए। तो अवसर ना मिलने की शिकायत, लोग जो अक्सर कहा करते हैं कि मुझे तो कभी अवसर ही नहीं मिला, नहीं तो मैं इसमें प्रथम आ जाता, मुझे तो अवसर नहीं मिला, नहीं तो मैं अफसर बन जाता। तो ये शिकायत करने का मतलब है कि तुमने अपनी दुर्बलता स्वीकार कर ली। हर अवसर को सुअवसर में बदलना चाहिए। हर अवसर का उपयोग अपने लिए करना चाहिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि वो भी महात्मा हंसराज के बारे में जान सकें। इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ओके बच्चों, थैंक यू।